पॉलिटी की वीडियो हो भैया। और इस वीडियो में तुम बहुत कुछ सीख जाओगे इस एक सिंगल वीडियो में। टोटल कितने भागों में हैं? टोटल भाग हैं पॉलिटिक में 22। तो मैं 1 बाई 1 बताता हूँ भाई। इसमें है कौन कौन से हरेक को और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सारे जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, जो आपने याद करने चाहिए, वो सारे बताऊंगा। तो भाग एक में क्या है? भाग एक में है भाई संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र है। भाग एक में 4 आर्टिकल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या है? पहले में लिख रखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दो में क्या है? दो में है नए राज्य शामिल करना। नए राज्य शामिल करना, जैसे सिक्किम कराया गया था। 3 में क्या है? 3 में नए राज्य बनाना। अपना कोई स्टेट हो तो नया राज्य बना लिया या सीमा बदल दी, जो कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कराया था 3 में। ठीक है। 4 में क्या है? राज्य पुनर्गठन से जुड़े कानून है भाई। इसमें पुनर्गठन से जुड़े कानून है इसमें 4 में। मतलब भाग एक है। भाग एक में पहला, दूसरा, तीसरा 4 आर्टिकल हैं। ये भाग दो में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। इसमें आर्टिकल है 5 से 11 तक के। ठीक है। 5 में क्या है? 5 में है नागरिकता का प्रावधान। 6 में क्या है? 6 में है पाकिस्तान तय आए लोगों की नागरिकता। मान लो पाकिस्तान तो कोई लोग आ रहे हैं और उनकी नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता 6 में। 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 8 में क्या है? 8 में जो विदेश में रहे हैं भारतीय, विदेश में रहने वाले भारतीय, इंडियन। ठीक है। 9 में क्या है? 9 में जो विदेश में जो भी भारतीय रहेगा उसकी नागरिकता इंडिया की खत्म। विदेश में रहने वाले इंडियन की जो नागरिकता है वो खत्म है 9 में। 10 में क्या है? 10 में है नागरिकता के अधिकार जारी होंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 10 का। 11 में है संसद भाई नागरिकता पर कानून बना सके है। संसद नागरिकता पे कानून बना सकती है। ठीक है। तो भाग एक में 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11। ये भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 12 से 35 आर्टिकल है और यूएस से तो ले रखा है और संविधान का मैग्ना कार्टा का वजन है। ये आर्टिकल 12 करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या है? 12 में स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। इन्हें शॉर्ट नोट्स बोलिया करें भाई, इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाया करें। भाग 13 में क्या है? कोई भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से मैं इसको नोट करूंगा। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून जो हैं, इनके खिलाफ कोई भी कानून है वो अमान्य होगा, मान्य। ठीक है। ये आ गया राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है भाई 14 से 18 की है समानता का अधिकार। देखो 14 में क्या है? 14 में क्या है? कानून के समक्ष सभी समान है। कानून के समक्ष समानता। 15 में क्या है? 15 में सीधा लिखना भेदभाव निषेध, भेदभाव नहीं करना है कोई भी। भाग 16 में क्या है? गवर्नमेंट जॉब्स में समान अवसर। और इसमें एक 16 का 4 पोर्शन है वो ओबीसी का रिजर्वेशन का तरह, ओबीसी ने छूट है स्पेशल। भाग 17 में क्या है? अस्पृश्यता खत्म है भाई, अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है? 18 में उपाधियों का अंत यो है। तो भाग 3 है। भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल है। 12 में स्टेट की परिभाषा, 13 में फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून अमान्य है,
14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। 14 में कानून के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव निषेध, 16 में गवर्नमेंट जॉब में समान अवसर, 17 में अस्पृश्यता छुआछूत खत्म, 18 में उपाधियों का अंत। ये आ गया आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 तक है। ये 19 में क्या है, 19 में 6 डाल की स्वतंत्रता है भाई, 6 डाल की स्वतंत्रता है। इसके बाद 20 में क्या है, अपराधों के लिए सुरक्षा, अपराधों के लिए सुरक्षा। और 21 में, 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। और 21A भी है, वो शिक्षा का अधिकार दिया था, वो 86वां संविधान 2002 में आया था कि 6 से 14 साल की यो बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 21A, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, 21 है शिक्षा का अधिकार है। नेट अभी जो इंटरनेट चलाओ, इंटरनेट का अधिकार भी इसी में है। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्त और हिरासत से सुरक्षा, ठीक है, हो गए। 19 में स्वतंत्रता, 6 डाल की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है, 19 आर्टिकल में। 19A में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूँ मैं लिखूंगा, बोलूंगा ज्यादा। बी में क्या है, बिना अस्त्र शस्त्र की स्वतंत्रता, मतलब कितने भी खड़े हो सका। सी में क्या, शीत है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या है, डी में आवागमन है, कितने भी आने जाने की स्वतंत्रता डी में। डी के बाद ई में, ई के है, भारत में कितने भी रहने और बसने की स्वतंत्रता, रहने और बसने की स्वतंत्रता। ई एफ हटा दिया था। इसके बाद जी के है, कोई भी रोजगार की, कोई भी पेशे की, कोई भी व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता है भाई अपनी 6 में। इसमें आर्टिकल 19 के 6 जो पॉइंट थे, 6 डाल की स्वतंत्रता, वो 19 से 22 हो गया। इसके बाद 23 और 24 के है, शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या है, 23 में है, कोई भी मानव तस्करी है, मानव तस्करी जबरन कोई मजदूरी पर निषेध है भाई, मानव तस्करी पे, और कोई भी मजदूरी करवा हुआ है जबरन, उस पर निषेध है, आर्टिकल 23 में। 24 में क्या है, 24 में है बलात् श्रम पर निषेध है, मतलब छोटे बालक पर कोई काम नहीं करा सकता। इसके बाद आर्टिकल 25 से 28 के है धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 में क्या है, 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की फ्रीडम है भाई 25 में। 26 में क्या है, इसका धर्म की धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका प्रबंधन है, संस्थाओं का प्रबंधन। 27 में क्या, 27 सबसे इंपॉर्टेंट है, 27 में टैक्स, धार्मिक कामा खातर कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है। 28 में क्या है, 28 में धार्मिक शिक्षा। तो 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक है। इसके बाद है 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है भाई अल्पसंख्यकों के लिए ना, ये शिक्षा के अधिकार हैं। 29 और 30, इसमें 2 हैं। 29 में क्या है, संस्कृति की रक्षा। 30 में क्या है, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी अपने देश में जो कर हिंदुओं छोड़ जो माइनॉरिटी है उनके जो है शिक्षण संस्थान, बस यो है इसमें।
जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो। इसके बाद आर्टिकल 31 काट दिया है तो 300A में चला गया, कानून का अधिकार बना दिया है यो। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है, यो है आर्टिकल 32 है, सबसे इंपॉर्टेंट है यो। संविधान की माँ भी कही है अम्बेडकर ने, ठीक है। आर्टिकल 32 हो गया भाई। इसके बाद आर्टिकल 33, 34 और 35, ठीक है। 35 के है, कुछ इसकी ट्रिक्स बता दी सीधा किए होते 30, 34, 35 में अपने ये आड़ा अपने फोर्सेज मिलेंगी जो कर रही है आर्मी है ना, ये इसमें जो है मार्शल लॉ, 34 में है मार्शल लॉ और 35 में क्या है पार्लियामेंट पावर है, मतलब कुछ विषय पर ना पार्लियामेंट कानून बना सका है बस। और 33 में यो है कोई भी मतलब फोर्स है ना अपनी जो फंडामेंटल इनके जो राइट है मौलिक अधिकार हैं उन्हें सीमित करने की जो शक्ति भाई संसद के पास वो है, ठीक है। और इसमें मार्शल लॉ ला दें मतलब फंडामेंटल राइट पर रोक प्रतिबंध लगा ला सकेंगे। तो 12 से 35 हो गए भाई, 12 से 35 मौलिक अधिकार खत्म हो गए। ये हो गए भाग नंबर 3 पूरा हो गया। ये आ गया भाग 4। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल है 36 से 51, 36 से 51। तो इन आप 1 बाई 1 देखा है जमा शॉर्ट ट्रिक है। आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में वो है इसमें स्टेट की परिभाषा दे रखी है, वह सेम जो आर्टिकल 12 में दे रखी है, ठीक है। आर्टिकल 37 में क्या है, 37 में वो आर्टिकल 37 में डीपीएसपी मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हो ना उन पर वो कोर्ट द्वारा मतलब कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन देश के शासन खातिर ये इंपॉर्टेंट है, कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये करने चाहिए, कल्याणकारी बोल सका एक प्रकार करते सोशल वेलफेयर के लिए। ये आर्टिकल 38 में के 3 प्रकार के हैं न्याय, कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, न्याय को बढ़ावा देना। कम टाइम में बहुत सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा, बस फटाफट सुनते जाओ, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। आर्टिकल 39 में क्या है, आर्टिकल 39 में है जो मेल और फीमेल है, फीमेल को समान वेतन है भाई, समान वेतन। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 39A, वो क्या है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड यानी कि समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता, सबसे इंपॉर्टेंट है यो, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से हमने। आर्टिकल 39A हो गया। 40 में क्या, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 में। 41 में क्या है, 41 में है आर्टिकल 41 में है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, काम का, शिक्षा का और सार्वजनिक सहायता का। थोड़ा लिखा और ला लियो भाई क्योंकि मेरा रिवीजन पर ज्यादा ध्यान है। सहायता का अधिकार 41 हो गया। 42 में क्या है, 42 में है मनोचित कार्य और मातृत्व सहायता है भाई, इसमें मानवोचित कार्य, सिचुएशंस और मातृत्व सहायता, मातृत्व सहायता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यो। आर्टिकल 43 है, 43 के है उचित मजदूरी और अच्छा जीवन स्तर, हमने उचित मजदूरी देनी है और इनका जीवन स्तर जो है अच्छा, अच्छा जीवन स्तर। इसमें एक 43A आया कर कई बार, वो आया कर जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मतलब जो श्रमिकों की भागीदारी। 44 तो सबने बेरा होगा, समान यूसीसी, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट फेमस है, 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है
और शिक्षा। 45 हो गए। इसके बाद 46 है मतलब SC और ST है, और जो कमजोर वर्ग के हैं इनके हितों की रक्षा करनी है, हमने हितों की रक्षा करनी है। 46 में। 47 में क्या है? 47 में पोषण स्तर है, इन तक अच्छा खाना देना भाई, पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुरक्षा देनी हमने इन तक, बस ठीक है। 48 में क्या है? 48 में कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। 48A इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा भाई, पर्यावरण की रक्षा करो और वन्य जीव की। 49 के है मोनूमेंट्स की होया करे, स्मारक है। मोनूमेंट्स की हमने के ध्यान रखना है, इतने देखने जाओ तो उनकी तोड़ाफोड़ी नहीं करनी है। तो राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा। 50 में क्या है? 50 में है मतलब जो कार्यपालिका है, कोर्ट है और सरकार है, वो इक्वल से अलग है भाई। मतलब कोर्ट और जो न्यायपालिका है, कोर्ट और कार्यपालिका है जो काम कर रहे हैं, वो अलग अलग हैं। ये क्या उनका क्या है? क्या उनका अंतर्राष्ट्रीय शांति है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। देखो भाग 1 करा दिया। भाग 1 में क्या था? आर्टिकल 1 से 4। 2 में क्या था? 5 से 11। 3 में क्या था? 12 से 35 मौलिक, 12 से 35 ये नागरिकता, ये मौलिक अधिकार। 4 में क्या था? 36 से 51 क्या था इसमें? DPSP, नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल आ गया 5, भाग आ गया 5। भाग कौन सा आ गया? 5। भाग 5 में क्या है? संघ केंद्र के बारे में जिक्र करेगा। संघ कह लो, केंद्र कह लो या यूनियन कह लो, ठीक है। इसमें आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 52 से लेकर 123 तक आर्टिकल है इसमें। ये 123 तक है, 124 में फिर सुप्रीम कोर्ट चालू हो जाए, वो 151 तक रहा हुआ है। मतलब भाग यूनियन है ना, यूनियन का मतलब ये हुआ है 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल हो जाएंगे। तो हम जब हम बेसिक सीधी कराएंगे फटाफट रिवीजन। मैं शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा तो दो बात है। 52 की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में शामिल है। जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नीत है भाई, शामिल है इसमें, ठीक है। इसके बाद 54 में क्या? 54 में चुनाव। 55 में क्या? चुनाव की प्रक्रिया है, इलेक्शन की प्रक्रिया को कराओगे, चुनाव की प्रक्रिया। इसके बाद 56 में क्या है? इसका कार्यकाल है 56 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? 60 में क्या है? शपथ। 60 में शपथ है, और मैंने अनुसूची 3 में उसमें 3 शपथ कौन थी? 60, 69, 169 3 बताई थी मैंने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो 60 में शपथ। 61 का इंपॉर्टेंट है महाभियोग, इम्पीचमेंट है, महाभियोग ला कहीं ना टास्क कहाँ? आर्टिकल 61 में। इसके बाद 61 हो गए, राष्ट्रपति के थे। आर्टिकल 62 है, 62 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल आ गया 63 से 71 तक। किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है 63 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद है, मतलब उपराष्ट्रपति का पद है। 64 इंपॉर्टेंट है, इसमें 64 इंपॉर्टेंट है राज्यसभा का पद सभापति होगा। यो क्वेश्चन रिबाय आ रहा है, राज्यसभा का पद सभापति, ठीक है। इसके बाद 66 का इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव। इसके बाद 69 में इसकी शपथ है, ये इंपॉर्टेंट है। हो गए उपराष्ट्रपति का इतना है। इसके बाद है 74 कौन आ गया? प्रधानमंत्री आ गया 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्हें आप मंत्री परिषद कहा करा, मंत्री परिषद, ठीक है। इसमें 74 और 75 आर्टिकल है। 74 में क्या है कि मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? राष्ट्रपति को, जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति की सलाह देगी, राष्ट्रपति की सलाह देगी। मतलब सारे काम मोदी करेगा भाई, बस
द्रौपदी मुर्मू तो साइन करेगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? मोदी है, सीधा नू ला लो, मोदी है जो राष्ट्रपति की सलाह दे होगा। 75 में के है मंत्री, देखो इसका काम देखो कितना फायदा यो सबकी में अपने देश में लिखित में तो नू है कि राष्ट्रपति से ऊपर है, और वैसे है यो मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल सबकी में यो चेक करेगा भाई, नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, 75 हो गए। इसके बाद 76 देखो, 76 सबसे इंपॉर्टेंट है। एजी, एजी है। एजी कौन हो? अटॉर्नी जनरल, हिंदी में बोलेंगे तो महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, इसके बाद आ गई संसद, संसद आ गई। इसके बाद संसद आ गई तो संसद जो है पार्लियामेंट है, इसमें आर्टिकल है 79 से 122। ठीक है, नू याद रख लो, 79, 79, 80 कैसी, इसको बोलो सरला, सरला। ठीक है, सत मतलब संसद, रहता राज्यसभा और लेते लोकसभा। ठीक है जी, ऐसे याद कर लो। 81 हो गई। 81 के बाद 82 की है डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन, परिसीमन। इसके बाद 85 का इंपॉर्टेंट है संसद का सत्र, संसद का सत्र, स्त्रावसान और विघटन, ये चीज है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में की है राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति वह उपसभापति, उपसभापति वह सभापति का जिक्र कर रखा है इसमें 89 में। इसके बाद 93 का इंपॉर्टेंट है, 93 का मके है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और वह उपाध्यक्ष भाई। ये इंपॉर्टेंट बताऊं। इसके बाद आ जाएंगे 107 का इंपॉर्टेंट होगा। 107 में कौन से विधेयक का जिक्र कर रखा है? साधारण विधेयक है 107 में। इसके बाद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट बैठक हो यार, संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक है। इसके बाद 109 में धन विधेयक प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया। 110 में क्या है? 110 में है मनी बिल, मनी बिल की डेफिनेशन दे रखी है भाई 110 में। 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 123। 123 में क्या है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अध्यादेश जारी कर नहीं सकती भाई, इसको अध्यादेश जारी कर नहीं सकती। सारे याद है भाई, मेरा 200-250 आर्टिकल याद हैं, तारा भी करवा दूंगा जमा कम टाइम में। ठीक है, आर्टिकल 23 हो गई। आर्टिकल 24 आ गया भाई। आर्टिकल 124 से 147 तक की है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व जज की नियुक्ति, जजों है भाई, जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हुए हैं? 1 + 33। ठीक है, 124 का इंपॉर्टेंट है। 124 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 126 का। 126 में क्या है? एक्टिंग सीजीआई, एक्टिंग सीजीआई, सीजीआई ना तो सीधा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोलना इसने। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो मुख्य जज, तो उसी जगह कार्यवाहक ला लिया करें, न्यायाधीश ला लियो, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 126 के बाद 127 का है एडहॉक जज, एडहॉक जज। इसके बाद कौन सा है? 129 का बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में नहीं आया है, मतलब रिकॉर्ड दे रहा है उसे पढ़ बहुत जज पुराने रिकॉर्ड पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन की बात आ जाएगी। ज्यूरिसडिक्शन इससे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल 131 है। इसमें क्या है? इसमें मूल अधिकार क्षेत्र होया करें, अलग अलग क्षेत्र के केस होया करें, मूल अधिकार क्षेत्र होगा आर्टिकल 131 में। इसके बाद आर्टिकल 33 में और 134, 133 में सिविल के मामले आएंगे, सिविल के, और 134 में कौन से आएंगे? आपराधिक आएंगे, आपराधिक मामले आएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 136 का है, बहुत कम पढ़ा है इसने, SLP बोलना इसने बोला अगर स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन,
ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है 141 इम्पोर्टेंट है भाई। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना होगा ना, वो निर्णय होगा, वो देश के लिए बाध्यकारी होगा भाई, देश ने मानना पड़ेगा, देश के लिए बाध्यकारी होगा जो भी होगा। ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 143, जो राष्ट्रपति है, एक तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का जज है, और एक होया अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके दोनों के बीच परामर्श होया अगर है, परामर्श, राष्ट्रपति का परामर्श होया अगर। ठीक है। बस ये हैं इम्पोर्टेंट 141 सुप्रीम कोर्ट के, तो 124 से लेकर 147 तक ये हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद इस अगले देखो, इसके बाद है 148 से 151, ये होया कर कैग की वैकेंसी भी लकड़िया करें, कंट्रोलर और एडिटर जनरल बोले यार इन्हें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने एजी बोलिया करें अटॉर्नी जनरल, इसने ऑडिटर जनरल। इसमें तो इंपॉर्टेंट देखो, जो मैं ट्रिक्स तो बता दूंगा। 148 में क्या होगा, कैग होगा भाई, कैग की नियुक्ति। ठीक है, कैग की नियुक्ति। इसके बाद 149 है, इसमें कर्तव्य व शक्तियों में बहुत घने क्या करेंगे, 148 याद करे पाओगे सब 148 याद करे पाओगे, लेकिन ये सारे याद करने पड़ेंगे, दो चार जो इंपॉर्टेंट है इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है खाता प्रारूप है, यो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होया करे, दो होया करे, एक तो 148 से कैग की नियुक्ति, एक होया करे यो इसमें रिपोर्ट होया करे, जो कैग की रिपोर्ट होया करे राष्ट्रपति को दिया करा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया करा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया देवांगे, चाहे फिर हम गवर्नर थी देवांगे जिसने राज्यपाल बोलना। तो 151 हो गया भाई, भाग 5 पूरा हो गया। भाग 5 में 52 से 151 तक आर्टिकल थे आपके। इसके बाद भाग 5 बता दिया भाई। भाग 6 में क्या है, राज्य का जिक्र आई, इसमें स्टेट की बात आऊंगी, जो सेम सेंटर में हो वो स्टेट में हो है। इसमें आर्टिकल पहले तो यो भी बुझ लिया भाग 6 में कैसे कितने से कहाँ तक के आर्टिकल, 152 से 237 है, यो 237 है, 237 है भाई। ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो देख लो। 152 के 152 में है स्टेट की परिभाषा, स्टेट की परिभाषा। इसमें 103 जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। 153 में क्या है, राज्यपाल, 153 में राज्यपाल हो गया। इसके बाद 159 में क्या है, शपथ है, 159 में है शपथ है। इसके बाद आ जाओ तो हम जैसे उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी ना 74 और 75 आर्टिकल था, वो तो प्रधानमंत्री हुआ है, यार कौन इंपॉर्टेंट हुआ है जो राज्य में, वो है अगर सीएम है। यानी इसमें आर्टिकल होगा 163 से 167 है। 163 में क्या होगा, 163 में होगा राज्यपाल को सलाह देने खातर मंत्री परिषद होगी। उड़े कौन होगा, उड़े राष्ट्रपति से सलाह देने खातर क्या होगी, मंत्री परिषद है। उड़े 74 में थी यार। फिर इसके बाद 164 में क्या होगा, 163 में लिख दूं मैं, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है। इसके बाद 164 में क्या होगा, सीएम की वह जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, मिनिस्टर बोल लो इन्हें, मिनिस्टर की नियुक्ति, मिनिस्टर की नियुक्ति इसमें यो है। इसके बाद 165 का इंपॉर्टेंट है भाई, एजी जो एडिशनल एजी बने उड़ा ना अपना, जो हिम्मत सिंह भी बने उड़ा भाई अपना स्टेट का। ठीक है। तो राजेश खुल्लर रज्जू करे एजी, तो आर्टिकल 65 सेंटर में कौन सा है, आर्टिकल 76 है। इसके बाद 165 हो गया। 166 में क्या होगा, राज्य सरकार के कार्य है, राज्य सरकार के कार्य है। 167 में क्या होगा, इन्हें कर्तव्य है, मुख्यमंत्री के सीएम के कर्तव्य है 167 में। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट आगे एक आर्टिकल 168 विधानमंडल होगा भाई, राज्य का विधानमंडल क्यों होया करे, जैसे उसमें सेंटर में क्या हो, संसद में क्या हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अपने क्या हो, अपने विधानसभा हो, विधानमंडल के अंदर विधानसभा होया करे। अपने विधान परिषद को नहीं, 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक है। वो मुंबई में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यूपी में, बिहार में, 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। लेकिन अपने के विधान सभा है जिसमें 90 सीट है एमएलए की। 167 में क्या होगा, विधानमंडल होगा। इसके बाद 169 में क्या होगा, 169 में होगा विधान परिषद है, जैसे राज्यसभा होया करे विधान परिषद है।
169 में होगा। 170 में क्या होगा? विधानसभा, विधानसभा। ठीक है। इसके बाद जो इंपोर्टेंट आर्टिकल वो बताऊंगा मैं। 178 है विधानसभा का, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 200, कई बार पेपर में आ लिया। वो क्या होगा? जो राज्यपाल है ना भाई, राज्यपाल कोई भी बिल बनाएगा उसकी स्वीकृति राज्यपाल तय होगी, स्वीकृति। आर्टिकल 200। ठीक है। इसके बाद जैसे सेंटर का बजट हुआ है, बजट है तो अपना स्टेट का बजट कौन सा हुआ? हरियाणा बजट पेश हुआ, वो कौन सा है? आर्टिकल 202। बहुत कम लोगों ने बेरा है इसका। आर्टिकल 202 है बजट, राज्य का वार्षिक बजट है। इसके बाद 203 बजट पर चर्चा करेंगे भाई। जैसे ई बजट पास वो पेश हुआ था तो बजट पर चर्चा करेंगे। 205 का बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। इसके बाद आ जाए हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने कितने हैं? टोटल 25। टोटल हाई कोर्ट कितने अपने? 25 है। आर्टिकल क्या है? 214 से शुरू हो जाए यो, 214 से शुरू हो जाए तो 1 बाय 1 जो इंपोर्टेंट बनेगा नहीं इसमें तो वो बताऊंगा। आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य का ना, प्रत्येक राज्य का एक कि बना, प्रत्येक राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट है, जैसे अपना कड़ा है। और एक चीज और, 2 राज्य का एक कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है। ये बगैर 215 की है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। और उड़क ये था 129 था सुप्रीम कोर्ट में। 216 में था, 216 में हाई कोर्ट की संरचना को कराओगी, कितने जज होंगे, क्या चीज होंगी। ठीक है। एक होया करे आर्टिकल 226 है, ये रिट होया करे भाई, रिट की पावर होया करे हाई कोर्ट की। 2 होया करें, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 नरीबा आया करें पेपर में, रिट की होया करें पावर। ठीक है। भाग 6 पूरा, भाग 6 हो गया भाई। भाग 7 जो है, भाग 7 हो गया खत्म कर दिया भाग 7। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके बाद ये भाग हटा दिया गया है और इसी के थ्रू 14 स्टेट बनाए गए थे। तो भाग 8 देखो, भाग 8 में क्या दे रखा है? भाग 8 में आ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल कितने हैं? 239 से 242। इंपॉर्टेंट है, 2-4 आर्टिकल हैं वो बता दूंगा मैं। 239 में क्या है? यूटी का प्रशासन, प्रशासन कैसा होगा? यूटी का प्रशासन। और 239A यूटी में जो है विधानमंडल है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद है, उसका जिक्र कर रखा है। तो एक इंपोर्टेंट आर्टिकल 239AB, इसमें क्या है? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भाई, दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लग गया है वो 239AB हो गया। इसके बाद इंपोर्टेंट आर्टिकल चलते हैं। भाग 8 पूरा हो गया भाई। भाग 9 में जो भाग 8 के जो इंपोर्टेंट थे ना बता दिए। भाग 9 में क्या है? पंचायत का है जिक्र। इसमें भाग 9 में पंचायत का जिक्र, पंचायती राज। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में राजौर जिले से चालू करी गई त्रिस्तरीय या जो भी थी। भाग 9 में है पंचायती राज है। और उस बड़े कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 भी है, कि पंचायती राज का गठन, पंचायत का। तो इसमें भाग 9 में जो है आर्टिकल 243 से ए से लेकर ओ तक है, ए से लेकर ओ तक है। इसमें इंपोर्टेंट बता दूँ। आर्टिकल 243A मेरे जो याद है वो बता दूंगा। जैसे 243A में है ग्राम सभा, बी में कौन सा है? पंचायतों का गठन है। 243 से बी में पंचायतों का गठन है। सी में कौन सा? पंचायत की संरचना है, संरचना। इसके बाद ई सरपंच करी जाए, कितने टाइम का कार्यकाल है? बस इतने एक होने चाहिए। तो 9 का यो है भाग 9 खाली कौन सा है? पंचायती राज। 9A में है म्यूनिसिपल है भाई, मतलब नगर पालिका, जो नगर निगम है, नगर निगम है या नगर पालिका है, वो कौन सा में है? 9A में। 9B में क्या है?
9 बी में हुआ है कोऑपरेटिव सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति। ठीक है। 9 ए की बात बताऊं थोड़ी एक दो चार बता दूं। इसमें जो आर्टिकल बनाएंगे देख 243 ए से लेकर तो ओ तक ही ये थे। इसके बाद 243 ओ के बाद क्या हुआ पी से लेकर 243 जेड जीती होया करेंगे। इसमें 243 पी से लेकर इससे आगे जो इम्पोर्टेंट हुआ ना वो क्या हुआ आया करे नगर पालिका, आपने सुना हुआ नगर पालिका। इसके बाद आर में क्या हुआ नगर परिषद, नगर परिषद। इतने ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 9 हो गया, 9 ए 9 बी बता दिया आप तय। इसके बाद भाग 9 हो गए, भाग 10 में क्या है SC शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो ST हैं उसका एरिया, मतलब ST का एरिया का जिक्र कर रखा है। बस इतना अच्छा भी रहना चाहिए। भाग 10 में यो है। ये भाग 11 में क्या है, भाग 11 में है सेंटर के मतलब केंद्र सरकार के और स्टेट के रिलेशन बता रखे हैं, संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध नु लिखा जाएगा। सीधा पेपर में होगा केंद्र और राज्य के संबंध किससे संबंधित है, कौन से भाग में है, तो भाग 11 में है भाई। भाग 11 होगी। भाग 12 किसका है, भाग 12 है वित्त का, फाइनेंस का 12 में है। ठीक है। और वित्त का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280। भाग 12 के भाग 15, भाग 15 में क्या है इलेक्शन है, भाग 15 में इलेक्शन मतलब निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन हो गया। इसके बाद भाग 18 याद होना चाहिए आपका है आपातकाल है, आपात का जो प्रबंधन है, आपातकाल जो लग गया है भाग 18 में वो है। इसके बाद 20 में क्यों आ रहा है संविधान संशोधन, जितने भी हो रहे हैं संविधान संशोधन हो रहे हैं वो इसमें है। ठीक है। इसके बाद 17 का होना चाहिए, 17 का राजभाषा। बस ये भाग आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। एक दिन अनुसूची बताई थी, आज मैंने लगभग जो मोटे मोटे आर्टिकल ने लगभग सारे मग काट दिए होता में। इलेक्शन का आर्टिकल कौन सा आ रहा है 324, मतलब इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ठीक है। और राजभाषा का आर्टिकल 343 से 351 के बीच में होया करे। तो एक समरी करवाऊं। भाग 1 में कौन सा, भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। 2 में क्या है, 2 में है सिटीजनशिप। 3 में क्या है फंडामेंटल राइट। 4 में कौन से हैं DPSP। भाग 5 में केंद्र का जिक्र है, भाग 6 में राज्य का जिक्र है। ठीक है। इसके बाद भाग 6 हो गए, 7 खत्म कर दिया था। इसके बाद 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं 8 में। 9 में क्या है 9 में पंचायत। 9 ए में क्या है नगर पालिका। 9 बी में क्या है समिति, सहकारी समिति। इसके बाद 10 में कौन सा था, 10 में है UT केंद्र शासित प्रदेश। 11 में क्या है केंद्र और उसके राज्य के बीच में संबंध है, राज्य में संबंध है। 12 में क्या है, 12 में वित्त है, भाग 12 में वित्त है। भाग 15 में क्या निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में क्या है आपातकाल है, आपातकाल प्रबंधन है। 352 356 366 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। 352 356 366 है। 366 है वित्त का, 356 है राज्य में इमरजेंसी लाग, 352 राष्ट्रपति शासन और 20 में क्या संशोधन। तो भाई लगभग मैंने भाग 1 से 22 टोटल जो हैं वे आपके करवा दिए हैं, आर्टिकल भी आपके लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, रिवाइज करवा दिए। आपने 40 मिनट में इतनी खतरनाक क्लास नहीं देखी होगी भाई, या गारंटी दे मैं। पूरा मगा काट दिए होता हम खुद तो याद नहीं कर सकते इतने। ठीक है। 2 मिनट और लग गई बस, सिर्फ 2 मिनट। ये टॉपिक और छोटा मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और तारा भी रिवाइज हो जाएगा। सत्रोत हमने सत्रोत कितने ले रखे हैं आपने संविधान मतलब ब्रिटेन है, ब्रिटेन तक आप इनके ले रखा है। एक तो ब्रिटेन तो आप ले रखी भाई संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली,
संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, एक ले रखी है एकल नागरिकता ब्रिटेन तय एकल नागरिकता ले रखी है। एक ले रखी है फिर कैबिनेट की प्रणाली ब्रिटेन तो ये ले रखे हैं मोटे मोटे। ये बात करा यूएसए का मतलब अमेरिका थे ले रखा है। अमेरिका तो ले रखे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ले रखे हैं आप ये नहीं इस एक ले रखे आर्टिकल 137 जिसने आप ही बोला अगर न्यायिक पुनर्विलोकन। एक ले रखे आर्टिकल 61 माह भी हो गए राष्ट्रपति बुलाया अगर आप इम्पीचमेंट जिसने बोला। हाँ ठीक है, अमेरिका तो ये ले रखा है। आयरलैंड तक ये ले रखा है। आयरलैंड से ले रखा है आप ये ना DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रूस तक ही ले रखा है। रशिया तो ले रखा है मैंने वो कर्तव्य नहीं बताया भाई। आर्टिकल 51A में जो वह है वो आकर मौलिक कर्तव्य। ठीक, 11 मौलिक कर्तव्य पहले 10 होया करते और 11 रूस तो ले रखे हैं। रूस तो एक चीज और ले रखी है अपने 5 ईयर प्लान 5 वर्षीय योजना। इसके बाद आयरलैंड हो गया। कनाडा के ले रखा है अपने कनाडा तो ले रखा है संघीय शासन प्रणाली। ये थोड़ा ध्यान रखना है। जो ब्रिटेन तो ले रखा है वो संसदीय ले रखा है। यो ले रखा है फेडरल। वो उड़े कौन सा ले रखा है? उड़े ले रखा है हमने देखो यार संसदीय ले रखा है और यार देखो यार ले रखा है संघीय है कनाडा तय। और एक और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां बताओ तार याद है अवशिष्ट शक्तियां कौन सी अनुसूची में थी बताओ चलो। अवशिष्ट शक्तियां अनुसूची 7 में शेड्यूल 7 में है। 3 अनुसूची हैं समवर्ती सूची राज्य सूची केंद्र सूची। ठीक है, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया के ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है हमने समवर्ती सूची। इसके बाद यो बता दिया मैंने USSR रूस ले रखे मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद एक आधा और इम्पोर्टेंट है मेरे ध्यान है जर्मनी तो ले रखा है हमने। जर्मनी तो इमरजेंसी ले रखी है। इमरजेंसी आपातकाल 352 356 360 यो है इमरजेंसी। यो राष्ट्रपति शासन। यो है वित्त का। तो बस ये है भाई मोटे मोटे। ठीक है, तारे सही रिवाइज हो गए होंगे फटाफट। चलो इतना है भाई इस वीडियो में।